हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स पे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है मैंने अभी शुरू किया है, 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और एक्चुअली में मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। सर क्या मैं मेहनत कम कर रहा हूँ? क्या मैं हार्ड वर्क कम कर रहा हूँ? ऐसा कौन सी चीज है जो इससे मुझे कमी आ रही है? क्या मेरी मेहनत कहां पर कम पड़ रही है सर, जो मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं इस चीज को प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहा हूं? तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई होप वो पूरी स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और उस स्टोरी से कुछ मैसेज, कंक्लूजन क्या निकलेगा हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और ये स्टोरी है दो प्यारे मेढक की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें कहां से लेकर आ गया मैं। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शुरू करते। तो दो मेढक थे, एक मेढक पतला था, एक मेढक बहुत मोटा था। दोनों बहुत अजीज दोस्त थे, मींस दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। जंगल में रहते थे, दिन भर घूमते थे, उछलते थे, कूदते थे, इधर उधर जाते थे, कोई काम नहीं था, पूरे दिन इधर से उधर घूमना, नाली में घूमना, तालाब में घूमना और उसके अंदर गोते लगाना, वहां से बाहर निकल के जमीन पर जाना। बहुत अच्छी लाइफ कट रही थी, बहुत मजा आ रहा था, फन था पूरी लाइफ में। तभी एक दिन दोनों दोस्त, जो दोनों मेढक थे, पतले और मोटे, तो वो एक दिन छलांग लगाते लगाते खेत में पहुंच गए, जंगल से बाहर। जंगल से बाहर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा एक आदमी जो है वहां पर गाय का दूध निकाल रहा था। जी हाँ, गाय का दूध निकाला था और उसने दूध निकाला और उस बाल्टी को वहीं रख दिया और वो आदमी कहीं चला गया। इन्होंने देखा कि ये दूध, क्योंकि दूध के बारे में ये जानते नहीं थे, हमेशा जंगल में रहते थे। दूध इन्होंने देखा तो इनको लगा कि ये बहुत साफ पानी है दोस्त, सफेद पानी, हमने कभी जीवन में नहीं देखा, क्यों ना इसमें हम गोते लगाए, बहुत मजा आएगा। दोनों तैयार हो गए और दोनों ने सीधे जमीन से छलांग लगा दी बाल्टी के अंदर, जिसके अंदर दूध था और दूध था आधी बाल्टी। उसमें वो बहुत देर तैरे, बहुत साफ साफ पानी दिख रहा था, अच्छी खुशबू आ रही थी और दूध की चिकनाई में बॉडी बहुत, मतलब उनकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी, बड़ा आराम मिल रहा था, सुकून मिल रहा था, अच्छे खासे तैर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। काफी देर तैरते तैरते मोटा वाला बोला कि यार मैं जो है ना थोड़ा थक गया हूं, अब चलते हैं अपने घर, वापस चलते हैं। तो दोनों ने छलांग लगाई बाहर आने के लिए, लेकिन दोनों लोग छलांग लगाकर बाहर नहीं आ पाए। यहां से ट्रेजेडी एक शुरू हुई, क्योंकि दूध आप जानते हो कि चिकना होता है, उसकी चिकनाई की वजह से, और वहां पर इतनी ऊंचाई थी, बाल्टी आधी थी, बड़ी बाल्टी थी और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। पतले वाले मेढक ने बोला कि भाई देख, हमें यहां से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें डूब के नहीं मर जाएंगे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और हमें कोशिश करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे और हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। यहां पर वो आदमी भी चला गया है, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? दोनों ने काफी देर मेहनत की, मोटे मेढक ने भी काफी देर तक पैर चलाया और हालांकि वो बहुत मोटा था इसलिए जल्दी थक गया और उसने आखिर में बोला कि भाई अब मुझसे मेहनत नहीं हो पाएगी, मैं हाथ पैर अब नहीं चला पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूं। और धीरे 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 ये सीन देखते देखते पतले वाले मेढक के आंखों के सामने उसका दोस्त उस दूध में डूबकर मर गया। तो पतले वाले मेढक ने जब उसको मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, अपने अजीज दोस्त को, उसको सारी चीजें याद आने लगी कि वो मेरे साथ ये करता था, मैं खेलते थे हम, और वो उसके सामने डूब गया। तो अब उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आई, मजबूरी में एक एनर्जी आई कि मुझे मेरे दोस्त की तरह इस दूध में डूबकर नहीं मरना है, मैं हाथ पैर चलाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में बचने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, चाहे मुझे जितनी देर करना पड़े। और उस मेढक ने बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाना शुरू किया, बहुत तेजी से हाथ पैर चलाना शुरू किया। धीरे 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 15-20 मिनट, आप जानते हैं दूध को अगर हम चलाते रहें तो उसमें से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। तो पतले वाले मेढक ने काफी हाथ पैर चलाए, मक्खन निकलना शुरू हुआ, मक्खन का एक ढेर बन गया और धीरे धीरे काफी टाइम हो चुका था, तो दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा था, नीचे से सपोर्ट मिल रहा था, मक्खन भी निकल रहा था। लगातार वो हाथ पैर चलाया जा रहा था और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो मक्खन का सपोर्ट लेकर बाहर आ सके। उसने काफी देर मेहनत की और आखिरी सांस तक अपनी मेहनत को वो करता रहा, हाथ पैर चलाता रहा, मेहनत करता रहा और आखिरकार
उस मक्खन के सहारे और दूध की मोटाई के कारण एक सपोर्ट मिला जब उसने पूरी जान लगाकर एक जंप लगाई और वो सीधे बाल्टी से बाहर आया। वो बाल्टी से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। उस दिन उसने ये सोचा कि ये मैं बात सभी लोगों को सिखाऊंगा, सभी लोगों को बताऊंगा। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और वो अपने बच्चों को अपने मोटे मेढक की कहानी हमेशा सुनाता था और यही बात सिखाने की कोशिश करता था कि भाई हमें मेहनत, नेवर गिव अप। कोई भी आप दुनिया में काम कर रहे हो, मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने भी जितने भी काम किया आज तक, मैंने कभी पीछा नहीं छोड़ा, हर समय फाइट मारता रहा, हर चीज को समझता रहा, काफी मेहनत करता रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि अगर कोई भी ऐसा एक बंदा है जो इस धरती पर है, मेरे जितना कैपेबल है और इवन मुझसे कम कैपेबल है, वो इस चीज को कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या मेहनत कम कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर आलस कम है? ये सारी चीजें आप इस कहानी से समझे होंगे कि मेहनत करना कभी मत छोड़िए, फाइट मारना मत कभी मत छोड़िए। अगर आपके अंदर आलस है तो आलस पर मैं एक कहानी लेकर आने वाला हूं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आलस्य पर मैं एक कहानी लेकर आने वाला हूं, एक स्टोरी लेकर आने वाला हूं बहुत अच्छी। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है, आप चाह रहे हैं कि मैं और भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपको कोई भी चीज सिखा सकूं, चाहे वो स्टोरी के मेथड से हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म के मेथड से हो, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आनी है, बहुत सारी स्टोरीज लेकर आ रहा हूं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, काफी मेहनत कर रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, एनिमेशन कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें, वीडियो एडिटिंग भी आप सीख रहा हूं। तो ये मेरी मेहनत है। किस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं? मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि मैं जो चीज भी आपके सामने डिलीवर करना चाहता हूं वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। मेरे हाथ से मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं उस चीज को बेस्ट बनाने के लिए, वो मैं सारी चीजें कर रहा हूं। आज आपको खुद से वो सवाल करना है कि क्या आप जो करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेटर फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको सबसे पहले ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी आपकी लाइफ में, वो स्कोप्स निकालने पड़ेंगे, वो मार्जिन निकालने पड़ेंगे जहां पर शायद अभी आप मेहनत कम कर रहे हैं। और ऐसा आपको दिन में बहुत बार चांस मिलेगा कि यहां पर ये टाइम था जहां पर मैं कुछ कर सकता था। मैं लाइफ में कुछ भी करना चाहता हूं, जो मेरा गोल है, जो मैं करना चाहता हूं फ्यूचर में, उसके लिए क्या मैं वॉकिंग करते करते कुछ कर सकता था? क्या मैं कोई आइडिया सोच सकता था? क्या मैं खाना खा रहा था उस टाइम, खाने से रिलेटेड, खाना खाने के तरीके से रिलेटेड, आदमी के चलने के तरीके से रिलेटेड, एक एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करके क्या मैं अपने लिए कोई प्रोडक्टिव चीज सोच पा रहा हूं? क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूं? क्या मेरे पास मेहनत के लिए टाइम है कि नहीं? दिन भर बैठिए, सैटरडे संडे को आप स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टडी को आपने कितना स्टडी किया, कितनी मेहनत की आपने स्टडी में, क्या आपने टाइम पॉइंट्स निकाले, उन सारी चीजों पर गौर करिए। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा एक नई स्टोरी लेकर आने के लिए, जिससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखें। मेरा मोटो है आपको हमेशा कुछ कुछ सिखाते हुए चलना। हम मिलकर रहेंगे, सीखेंगे, आपके साथ हमेशा रहूंगा मैं, और जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, लाइफ के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो लाइफ के बारे में, एक बंदा सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, वो मैं शेयर करूंगा। जो भी मुझे आज तक लगा, जो भी मुझे लगा कि ये चीजें आपको सही कर सकती हैं, आपकी किसी भी बिगड़ी हुई चीज का ये सॉल्यूशन हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा सारे सॉल्यूशंस को लाने का। आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए कोई ना कोई एक सोल्यूशन लेकर आने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिमाग को खाली रखें, टेंशन कम रखें, खुश रहें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी वीडियोस देखें, लोगों से बात करें और हमेशा खुश रहें। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।